एवरीवन, वैक्लैब इज बैक अगेन और हमारा आज का एपिसोड है थेरेपी या काउंसलिंग। तो अब अगर हम बात करते हैं थेरेपी की, थेरेपी है क्या? तो बेसिकली थेरेपी एक टॉक सेशन है जिसमें कि आप बात करते हैं एक प्रोफेशनल से जो कि साइकोलॉजी बैकग्राउंड से आता है, और थेरेपी में आप अपनी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम्स को भी लेकर के जा सकते हैं। इट डजंट मैटर कि आप सिर्फ अपने किसी मेंटल इलनेस को लेकर के या किसी डिसऑर्डर को लेकर के ही आप साइकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं। आप अपनी डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम भी थेरेपी में जाकर के सुलझा सकते हैं। सो मैम, इज इट नेसेसरी, मतलब कोई भी थेरेपी दे सकता है, और इज इट देयर सम डेजिग्नेशन कि उसी को ही लेना है करके? सी शरण, होता क्या है कि हमारी जिंदगी में काउंसलर हमारे साथ बहुत हैं। आपकी मम्मी भी आपकी काउंसलर है, आपकी सिस्टर आपकी काउंसलर है, आपकी बेस्ट फ्रेंड आपकी काउंसलर है। तो क्या होता है, मान लीजिए अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, आप किसी चीज से जूझ रही हैं, आपने अगर उनसे बात किया, ऑफकोर्स वो आपको बहुत अच्छा सुझाव ही देंगे, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक बायस होगा, है ना। शायद तुम्हें बुरा ना लग जाए, या ये ऐसा ना सोच ले, या ऐसा ना हो जाए, वो बहुत सारी चीजें उनके दिमाग में होंगी। तो वो जो सुझाव होंगे, वो जो सोल्यूशन होंगे, वो कहीं ना कहीं बायस होंगे। बट जब आप किसी थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, आप किसी काउंसलर के पास जाते हैं, तो दे आर द मोस्ट नॉन जजमेंटल पर्सन, जो आपको जज करके आपकी परेशानी हल नहीं करते। और सबसे बड़ी बात यह है कि वो आपकी परेशानी हल नहीं करने, क्योंकि देखिए आपकी परेशानी का हल आपके पास ही। इट्स जस्ट कि वो आपसे ही पूछने वाले हैं, या ये कहें कि वो आपको उस रास्ते तक पहुंचाने वाले हैं जहाँ पे आप खुद ही अपना रास्ता निकालें उस परेशानी से निकलने का। आपको थेरेपिस्ट जाके ये नहीं बोलेगा कि आप ऐसा करो और ऐसा मत करो, नहीं, ये बात आपको बहुत अच्छे से करना है। तो सिर्फ आपको वो रास्ता दिखाने का काम एक थेरेपिस्ट करता है। बट जब अगर लेट्स से बायस्ड है, बट कहीं ना कहीं वो हेल्प नहीं करना चाहिए, किसी फैमिली फ्रेंड से हेल्प लेती है। ऑफ कोर्स हेल्प, देखो अगर हेल्प कर रहा है तो कोई इशू ही नहीं है, तो कोई इशू ही नहीं है। अगर वो चीज हेल्प कर रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ, मुझे जो बोला गया मैंने वैसा किया, पर नहीं हो, फिर भी मैं मुझे कोई चीज परेशान। एक छोटी सी चीज है कि आपने नया ऑफिस ज्वाइन किया और आपके ऑफिस में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है। आप घर आते हो, घर में आपके फैमिली मेंबर्स से आप डिस्कस करते हो, अपने फ्रेंड से आप डिस्कस करते हो, तो वो बोलते होंगे नहीं, नौकरी को नौकरी की तरह लो, इट्स ओके, 9 to 5 तो है। बट स्टिल ये सब होने के बावजूद भी आप उस स्ट्रेस में इतना ज्यादा हो कि आपकी डे टू डे लाइफ कहीं ना कहीं अफेक्ट हो रही है उस चीज से, आप फ्रस्ट्रेट रहने लग गए। तो आपको नहीं लगता कि आपको किसी प्रोफेशनल की हेल्प लेनी चाहिए? शायद वो आपकी मदद करे उस स्ट्रेस को कम करने में, शायद वो कुछ आपको ऐसी चीजें बताएं जिससे आपका स्ट्रेस लेवल कम हो जाए। बट जैसे आपने बोला कि हम डे टू डे इश्यूज के लिए भी हम काउंसलर या साइकोलॉजिस्ट के पास जा सकते हैं थेरेपी के लिए, बट अगर कोई ऐसी चीज जो जैसे कि एग्जाम्स का स्ट्रेस है, पर्सनली इतनी बड़ी बात है नहीं कि एग्जाम्स हैं, हो गया, रिजल्ट आएगा, वो खुद की प्रैक्टिस पे डिपेंड करता है। ये तुम्हारे लिए है, हर किसी के लिए तो नहीं है ना। हो सकता है एग्जाम फेयर नाम की एक चीज होती है। ऐसे हमारे पास कितने बच्चे हैं जो कि 6th स्टैंडर्ड में है, 7th स्टैंडर्ड में है, और जो बोलते हैं कि मतलब एग्जाम से पहले उनको फीवर आ जाता है, ठीक है, लूज मोशंस होने लगते हैं। लाइक हम लोग ऐसे क्लाइंट्स देखते हैं कि बच्चे हैं। तो ये आपने बोला कि एग्जाम ही तो है, ये आपका माइंडसेट है, हर किसी का माइंडसेट। वो एक मूवी का डायलॉग है ना, कि हर दिमाग अलग और हर दिमाग की चाबी अलग। तो सेम थिंग इज दिस कि हर दिमाग अलग तरीके से सोचता है। तो हम छोटी बात के लिए भी काउंसलर के पास जा सकते हैं। आपको बिल्कुल, अगर आपको किसी और के सॉल्यूशंस, किसी और की काउंसलिंग या किसी और के कही हुई बात अगर आपको हेल्प नहीं कर रही है, और आपको लग रहा है कि आप बहुत ज्यादा परेशान रह रहे हो किसी भी बात से, चाहे वो रिलेशनशिप में हो, चाहे वो ऑफिस में हो, चाहे वो पर्सनल लाइफ में हो, बेशक वो आपका जो सोशल लाइफ है उसको लेकर के हो, किसी भी चीज को लेकर के अगर आपको लगता है कि आपकी पर्सनल लाइफ कहीं अफेक्ट हो रही है, यू शुड गो टू अ प्रोफेशनल। मैम, आर देयर एनी स्टेजेस ऑफ थेरेपीज की एक स्टेज है, फिर उसके बाद जैसे दवाइयाँ होती है कि एक कोर्स कंप्लीट किया, फिर दूसरा कोर्स कंप्लीट किया, फिर उसके बाद यू आर ओके। सो थेरेपीज में भी ऐसा? हाँ, ऐसा ही होता है। थेरेपी के भी स्टेजेस होते हैं। तो इट्स लाइक कि वो थेरेपिस्ट को पता है कि कब कौन सी स्टेज पे हम आ गए हैं और कब कौन सी स्टेज पे हमें अब इसको फॉलोअप के लिए भी लेना है या हमें टर्मिनेट करना है। तो वो थेरेपिस्ट को पता होता है। तो लाइक वो भी स्टेजेस होते हैं। बट ये चीज जरूरी है ये जानना कि आप कहाँ जाएं, क्योंकि आजकल जो हमारा जो वैक्लैब का जो मेन मोटो है वो यही है कि लोगों को ये इंसाइट मिले कि इट्स ओके टू गो टू अ थेरेपिस्ट और अ काउंसलर। क्योंकि नॉर्मली हम क्या देख रहे हैं कि रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हैं, बट किसी काउंसलर के पास नहीं जाते।
घर में आपस में सिमटा, या कोई घर का कोई बड़ा मेंबर है तो वो आकर के मीडिएटर बन करके बात कर रहा है, तो वो कहीं ना कहीं बायस है, वो कहीं ना कहीं बायस है। शायद वो पिताजी की तरफ बायस रहेगा या वो माताजी की तरफ बायस रहेगा। तो कोई एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो दोनों तरफ से बात करे, और वो फैमिली मेंबर ना हो तो ज्यादा ऑब्वियसली। जो आपको नहीं जानता है वो शायद आपको एक बिल्कुल अनबायस्ड होकर के आपको जवाब डिफरेंट पर्सपेक्टिव प्रोवाइड करेगा। राइट। तो दिस इज थेरेपी। हाउ एग्जैक्टली डज थेरेपी वर्क? लाइक क्या मेडिकेशन प्रोसेस होती है या सिर्फ टॉक सेशंस या कैसे? देखो, जब आप थेरेपी के लिए जाते हो तो जो मेडिसिन होती है वो तो आपको साइकाट्रिस्ट प्रोवाइड करेंगे। मान लीजिए आप सीवियर डिप्रेशन में, क्लिनिकल डिप्रेशन में हैं, तो ऑफकोर्स आप एंटी डिप्रेसिव ले रहे हैं, ठीक है, आप मेडिकेशन पे हैं। बट उसके साथ साथ कई बार क्या होता है, मतलब ये मेरा मानना है कि शायद फ्री एसोसिएशन हम बोलते हैं हमारे टर्म्स में। इट्स लाइक कि जो जब तक आपके वो जो रूट कॉज जो आपके दिमाग में घर कर गया है, जब तक वो नहीं निकलेगा तब तक आप ठीक नहीं हो सकते, तब तक आप नॉर्मल अपनी लाइफ नहीं जी सकते, खुश होकर के अपने, मुझे नॉर्मल नहीं बोलना चाहिए, मुझे बोलना चाहिए खुश होकर के अपनी जिंदगी हेल्दी लाइफ नहीं जी सकते जब तक कि वो रूट कॉज ना निकले। तो वो मुझे लगता है कि फ्री एसोसिएशन एक ऐसा क्राइटेरिया है, या जिसको मैं बहुत फॉलो करती हूँ कि कि आप बोलें, क्योंकि हम बोलते ही तो नहीं है, लोग बोल ही तो नहीं रहे, सब अंदर ही तो है, हमारे बात ही नहीं कर रहे, कोई सुनने वाला ही नहीं है। तो इट्स लाइक कि फ्री एसोसिएशन मुझे लगता है कि सबसे अच्छा तरीका है, जो क्योंकि वो रूट कॉज को पकड़ता है। मेडिकेशन भी वर्क करती है, ऑफ कोर्स मेडिकेशन अपना काम करती है, थेरेपी अपना काम करती है। एंड मैम ऑल्सो, जो फॉर एग्जाम्पल मैं आपकी क्लाइंट हूँ, मैं आपके पास अपना ट्रीटमेंट, अपना जो भी प्रॉब्लम है मैं लेके आई हूँ, तो ऐसा होते हैं कि जो क्लाइंट की पर्सनल डिटेल्स हैं, मतलब कॉन्फिडेंशियल रहता है, या फिर मतलब क्योंकि लोगों को डर होता है कि मेरा पर्सनल आइडेंटिटी रिवील ना हो जाए या कुछ हो जाए, तो लोग इसी चीज की वजह से नहीं जाते हैं थेरेपिस्ट के पास अपनी प्रॉब्लम्स लेके। बिल्कुल, मैं समझ रही हूँ आपकी बात। एक्चुअली देखिए, हम लोगों को जब इस चीज की ट्रेनिंग दी जाती है ना, तो हमें सबसे पहले यही कहा जाता है कि जब हम थेरेपी रूम में होते हैं, मान लीजिए आप हमारे पास, मैं आपको बहुत अच्छे से जानती हूँ, आप फिर भी मेरे पास आते हैं, आप मेरे क्लाइंट, ठीक है, हमारा सेशन खत्म हुआ, आप बाहर चले गए, और शायद नेक्स्ट डे मैं किसी मार्केट में गई, आप किसी मार्केट में गए, और हम दोनों आमने सामने आए, तो मेरे एथिक्स ये बोलते हैं कि मैं आपको नजरअंदाज करके निकल जाऊं, क्योंकि मैं आपको नहीं जानती, तो लाइक ये हमारे एथिक्स में आता है कि जो कॉन्फिडेंशियलिटी है वो हमें पूरी रखनी पड़ती है। मतलब थेरेपी रूम से बाहर मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानती, सिर्फ थेरेपी रूम में मैं आपकी थेरेपिस्ट हूँ, आप मेरे क्लाइंट हैं। बट अगर जब हम इससे बाहर निकल जाएंगे तो आप कौन मैं कौन हमें नहीं पता। दैट इज कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल। बिल्कुल। आई थिंक द बिगेस्ट प्रॉब्लम कि लोग थेरेपिस्ट के पास नहीं जाते, 3-4 चीजें फैक्टर्स हम कह सकते हैं, बट बिगेस्ट इज कि नो वन बिलीव्स इन थेरेपी पर्सनली, कि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है। बिल्कुल, जब ये लॉकडाउन का पूरा सिनारियो आया था, ऑनलाइन एग्जाम्स, ऑनलाइन सेशंस, एकदम से कॉलेज वर्क बढ़ गया मेरा, घर पे ही पूरा टाइम बंद रहे थे, कोई सोशल कांटेक्ट नहीं, एंजाइटी लेवल इतना स्काई रॉकेट हाई हो गया मेरा। किससे बात करूं? जब घर पे बात करी, मैं कहा कि नहीं, आई वांट टू टॉक टू समवन की जिसको प्रोफेशनली पता हो इस बारे में। कुछ नहीं है, तुम्हारे दिमाग में ही है, यू आर द वे यू थिंक, तुम्हें ही लग रहा है, तो उसका कुछ कर सकते। इंडियन पेरेंट्स है, मेंटल हेल्थ को सीरियसली नहीं लेते, वही तो कर रहे हैं हमारे नहीं, हम वही तो कर रहे हैं, यही तो हमारा मोटो है, क्योंकि हमें पता है कि ये लोग नहीं समझ रहे हैं कि परेशानी एग्जिस्ट कर रही है या करती है। और देखने को जाए, डेटा निकाले तो हर एक घर में मिलेगी एटलीस्ट कोई ना एक मिलेगा। एंजाइटी तो ऐसी चीज, लाइक इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट ऑफ द एज फैक्टर, हो सकता है मेरे पापा हो या किसी की मम्मा हो या फिर कोई टीनेजर हो। बिल्कुल। जब हम सब्सटेंस अब्यूज की बात करते हैं, अब हम फैमिली मेंबर्स की तरह, मेल मेंबर है जो कि अल्कोहलिस्ट, ठीक है, अब वो अल्कोहलिस्ट क्यों है, कभी सोचा है? हम क्या बोलेंगे, संगत बहुत बुरी है, गलत लोगों में उठता बैठता है, छोटी चीज में नहीं, उसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। हाँ, क्योंकि हमारी पैट्रिकल सोसाइटी ऐसी है कि आदमी को तो हमें मतलब ऐसा बोल दिया गया कि आदमी है तो ये तो बस खड़ा रहेगा ठूठ की तरह, उसको तो झुकने का अधिकार ही नहीं। तो आदमी कहाँ जाए? वो थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, लेते वो एक स्टेज से दूसरी स्टेज, तीसरी चौथी स्टेज हो गए अल्कोहलिक।
है ना, हो गए आप एडिक्ट। अब वही बात अगर हम लेडीज की करें, आप अगर किसी अगर हॉस्पिटल में जाके देखें तो मोस्ट ऑफ द डिप्रेशन की जो मरीज हैं वो औरतें आती हैं, वो घुट रही हैं, फैमिली प्रॉब्लम्स है, बोलना नहीं है, माँ बाप ने यही सिखाया, एडजस्ट करो, है ना, झुक के चलो, ये करो वो करो। खैर हम यहाँ पे फेमिनिस्ट ना बने, ज्यादा अच्छा है बट स्टिल मतलब, और बच्चे, अगर हम एक फैमिली सिनेरियो की बात करें तो बच्चों के ऊपर क्या है कि एक अलग ही टेंशन है, माँ बाप ने सब कुछ दे के रख दिया, बच्चे अपनी दुनिया में हैं, बच्चों के पास वो जो स्टिमुलेशन मिलना चाहिए हर एज ग्रुप में वो नहीं मिल रहा है, तो प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। एंजाइटी तो शायद आज की डेट में एक ऐसी चीज है, सी एंजाइटी हर किसी को, बट मुझे लगता है कि आजकल हर घर में एक एंजाइटी का आपको क्लाइंट मिल जाएगा अगर हम देखने जाए। मैम ये चीज है जो अब हमारी कंट्री में मेंटल हेल्थ अभी उठ के आ रहा है, मतलब इट्स एट इट्स इनिशियल स्टेज, तो लोगों को होता है, एंड वी हैव लॉट्स ऑफ साइकोलॉजिस्ट अराउंड जो इस बारे में बात कर रहे हैं, बहुत ज्यादा बात कर रहे हैं, बट ऐसा होता है कि उनका अपना आपका एक क्लिनिक है, बट लोग डरते हैं कि आपका फीस बहुत महंगा होगा, आपका एक्सपेंसेस बहुत, ये स्टिग्मा लिटरली है कि मतलब बहुत ज्यादा चार्ज क्यूट है, एक बात करने के लिए, देखिए शेयरिंग योर पर्सनल डिटेल्स, आप अपनी पर्सनल लाइफ किसका में खोल के रख रहे हो, कोई पैसे देके करना, तो वो कहीं ना कहीं लोगों को लगता है कि हम इससे हाथ खींच लेते हैं अपना, कि क्या जरूरत है करने की। हाँ ये बात है कि हम पैसा क्यों दें, हम इतना देखो थेरेपी महंगी नहीं, इट डिपेंड्स साइकोलॉजिस्ट टू साइकोलॉजिस्ट। अब अगर हम नॉर्मल हम फिजिशियन की बात करते हैं तो एक फिजिशियन वो भी है जो शायद 200 रुपया लेता होगा आपसे कंसल्टेशन का, एक फिजिशियन वो भी होगा जो 1500 रुपया लेता होगा एक कंसल्टेशन का, तो सेम थिंग हमारे थेरेपी के अंदर भी आती है। तो इट डिपेंड्स कि साइकोलॉजिस्ट कितना फीस लेते हैं, और ऐसा नहीं है कि बहुत महंगी फीस, ऑफकोर्स बहुत महंगी फीस जाती भी है, मैं उस चीज से मना नहीं करूंगी, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो बहुत नॉमिनल फीस के अंदर थेरेपी देते हैं, ठीक है, जिनके क्लिनिक में आप जाकर के। और जहाँ तक ये बात करने के लिए पैसा क्यों देना, तो भाई लोगों आप अपना शरीर चेकअप के लिए भी तो पैसा देते हो, तो जो आप शरीर तो आपने चेक करा लिया, दिमाग में कैसे चेक कराओ, इंसान आपके अंदर तो नहीं घुसेगा ना, तो जब आप बोलोगे तभी पता चलेगा। तो जब आप अपना शरीर दिखा सकते हो तो अपना मन क्यों नहीं दिखा सकते, मनोविज्ञान तभी तो बोला जाता है, मनोविज्ञान। तो इट्स लाइक कि बट से मैंने बोला कि मुझे एंजाइटी इशू था, मुझे इसे बात करनी थी, अब कल को बाय एनी चांस गॉड फॉरबिड कोई चीज मुझसे वर्स हो जाती है, एंड तब मेरे पेरेंट्स, मेरी फैमिली को रियलाइज होता है कि नाउ शी नीड्स अ साइकोलॉजिस्ट, पर मुझे नहीं जाना। देखो जब तक तुम्हें नहीं जाना तब तक कोई फायदा ही नहीं है। अगर आप मम्मी के कहने पे यहाँ पर आ रहे हो या पापा के कहने पे हमारे पास आओगे तो उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप सिर्फ उनके बोलने के लिए आप हमारे सामने बैठे हो कि ठीक है मुझे 1 घंटा 45 मिनट्स का जो मेरा सेशन है वो मुझे कंप्लीट करना है, उसको तो मैं घर चेंज। तो जब तक खुद में चेंज लाने की हमारे में हमें जब पढ़ाया जाता है हमें ये भी कहा जाता है कि जब तक इंसान खुद बदलना ना चाहे ना आप उसको नहीं बदल सकते, तो वो इंसाइट होना चाहिए कि हाँ समथिंग इज रॉन्ग विद मी, कुछ चीज मुझे तंग कर रही है, मुझे इसको आई हैव टू गेट रिड ऑफ इट, ठीक है ना। तो वो वॉलंटरी जाना जरूरी, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप मम्मी के थ्रू या पापा के थ्रू या मेरी बेस्ट फ्रेंड मुझे खींच के ले आई, नहीं, वो खुद में होना चाहिए कि हाँ मैं जाके एक बार बात तो करूँ, मैं जाके देखूँ तो सही, टेक इट एज एक्सपेरिमेंट आई शुड से। जब आपने सब कुछ ट्राई कर लिया और अगर आप किसी चीज से जूझ रहे हो, टेक इट एज एक्सपेरिमेंट, चलो मैं जाके देखता हूँ या देखती हूँ। बट सर रिवर्स देखे कि मुझे जानना है बट मैं घर में भी अलाउ नहीं कर रहा या घर में कोई भी बिलीव नहीं कर रहा। हाँ तो उसके लिए देखो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो काम कर रही हैं, हेल्पलाइंस हैं, और अगर हेल्पलाइन नहीं भी है तो हम वैकलव्य में हैं, आप हमें डीएम कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट पे जाकर के हमें कॉल, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, और जैसे ही हमारे पास समय होगा हम बात करेंगे। और एवरी फ्राइडेज हमने 3 to 6 जो हमारा फ्री सेशन रखा हुआ है वो स्टूडेंट्स के लिए है, और आप सबको पता है कि जब से हमने ये करा है बच्चे आ ही रहे हैं कि फैमिली मेंबर्स नहीं समझते, तो कोई भी नहीं है तो हम हैं, वी आर हियर, वैकलव्य इज हियर। तो गाइज आई थिंक आज का सेशन यहीं खत्म करते हैं, आज का एपिसोड, और आई होप कि थेरेपी क्या है और क्यों जाना चाहिए, क्या होता है, हमने थोड़ा बहुत आप लोगों को इंसाइट दिया है। तो थैंक यू सो मच एंड विल सी यू एट द नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू।